आज के दिन 27 फरवरी को आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं ज्ञानवाणी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज की तरफ से, क्योंकि आज है वर्ल्ड एनजीओ डे। हर साल 27 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व एनजीओ दिवस यानी कि वर्ल्ड एनजीओ डे का आयोजन किया जाता है। भारत में 30 लाख से ज़्यादा अधिक गैर सरकारी संगठन एनजीओ मौजूद हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और सामाजिक परिवर्तन लाने में सूत्रधार, उत्प्रेरक या भागीदार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विश्व एनजीओ दिवस का इतिहास 17 अप्रैल 2010 को 9th बाल्टिक सी एनजीओ फोरम के 12 सदस्य देशों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने के बाद विश्व एनजीओ दिवस ने अपना आधिकारिक दर्जा ग्रहण किया। साल 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य संकल्प के माध्यम से इस दिवस को अपनाया। हालांकि इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2010 में मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्ष 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। इस दिवस के आयोजन का मुख्य श्रेय ब्रिटेन के सामाजिक उद्यमी मार्सिस लायर्स स्कॉटमैनिस को दिया जाता है, जिन्होंने साल 2014 में विश्व एनजीओ दिवस का उद्घाटन किया था। दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों के बेहतरीन योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों का सम्मान करने हेतु इस दिवस की कल्पना की गई थी। भारतीय लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अंतराल को कम करना। गैर सरकारी संगठन सरकार के कार्यक्रमों में कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और राज्य की परियोजनाओं से प्राय अछूते रह गए लोगों के वर्ग तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए प्रवासी कामगारों को कोविड-19 संकट में सहायता प्रदान करना। वर्तमान परिदृश्य में जब भारत अभी भी कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है, गैर लाभकारी संगठन जमीनी स्तर पर बेहतर काम कर रहे हैं और संवेदनशील वर्गों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वे सबसे कमजोर समुदायों के लिए टीकाकरण अभियान में भी सक्रिय रूप से यानी एक्टिवली संलग्न है। ये गैर सरकारी संगठन गतिविधियों में तेजी लाने पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि गरीबी उपशमन, जल, पर्यावरण, महिला अधिकार और साक्षरता से संबंधित मुद्दे, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, ग्रामीण यानी कि रूरल और शहरी क्षेत्रों में आजीविका आदि लगभग सभी क्षेत्र हेतु ये कार्य करते हैं। अधिकार संबंधी भूमिका समाज में कोई भी बदलाव लाने के लिए सामुदायिक स्तर यानी कम्युनिटी लेवल के संगठन और खुद अपनी सहायता करने वाले स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण हैं। अतीत में ऐसे जमीनी स्तर के संगठनों को बड़ी एनजीओ और अनुसंधान एजेंसियों के साथ सहयोग से सक्षम किया गया, जिनकी विदेशी फंडिंग तक पहुंच है। दबाव समूह के रूप में कार्य करना। ऐसे राजनीतिक गैर सरकारी संगठन भी हैं जो सरकार की नीतियों और कार्यों के लिए जनता की राय जुटाते हैं। इस तरह के एनजीओ जनता को शिक्षित करने और सार्वजनिक नीति पर दबाव बनाने में सक्षम हैं। वे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं। सहभागी शासन में भूमिका। नागरिक समाज के कई पहलों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सहित देश में कुछ पथ प्रदर्शक कानूनों जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वन अधिकार अधिनियम 2006 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, किशोर न्याय एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS आदि में योगदान दिया है। स्वच्छ भारत अभियान और सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रमुख अभियानों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों ने भी सरकार के साथ भागीदारी की है। सामाजिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। सामाजिक अंतर मध्यस्थता के रूप में समाज में परिवर्तन के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रचलित सामाजिक परिवेश के भीतर सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में जहां लोग अभी भी अंधविश्वास, आस्था, विश्वास और रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, वहां एनजीओ उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। एनजीओ के सामने चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस। विश्वसनीयता में कमी। पिछले कुछ सालों के दौरान कई संगठनों ने मुहिम शुरू की है जो गरीबों की मदद करने के लिए काम करने का दावा करते हैं। एक एनजीओ होने की आड़ में ये एनजीओ अक्सर दानदाताओं से पैसे लेते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। पारदर्शिता की कमी। भारत में गैर सरकारी संगठनों की अनुपातहीन संख्या और इस क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी स्पष्ट रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को नजरअंदाज किया जाता है। पूर्व में कई गैर सरकारी संगठनों को धन की हेराफेरी में लिप्त पाए जाने के बाद काली सूची में डाल दिया गया था, यानी कि ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। धन की कमी। कई गैर सरकारी संगठनों को अपने काम के लिए पर्याप्त और सतत रूप से धन जुटाना मुश्किल लगता है। उपयुक्त दाताओं तक पहुंच प्राप्त करना इस चुनौती का एक प्रमुख घटक है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय NHA ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के विदेशी योगदान विनिमयन अधिनियम FCRA 2010 के पंजीकरण को रद्द कर दिया था। FCRA लाइसेंस के निलंबन का मतलब है एनजीओ अब धनदाताओं से वर्तमान में तब तक विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा जांच नहीं की जाती है। विदेशी धन प्राप्त करने हेतु संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA अनिवार्य है। सामरिक योजना का अभाव।
कई गैर सरकारी संगठन एक समेकित रणनीतिक योजना की कमी से ग्रस्त हैं, जो कि उनकी गतिविधियों और मिशन को सफलता प्रदान करती है। उसके अभाव में वो वित्तीय सहायता को प्रभावी ढंग से जुटाने और पूंजीकरण करने में असमर्थ हो जाते हैं। खराब शासन और नेटवर्किंग। कई गैर सरकारी संगठनों में इस समझ की कमी है कि उनके पास एक बोर्ड क्यों होना चाहिए और इसे कैसे स्थापित किया जाए। खराब या अव्यवस्थित नेटवर्किंग का एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पुनः किए गए प्रयासों, समय का अभाव, परस्पर विरोधी रणनीति और अनुभव से सीखने में असमर्थता का कारण बन सकता है। कई एनजीओज मौजूदा तकनीकों का अधिकतम उपयोग नहीं करते, जो बेहतर संचार और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सीमित क्षमता। एनजीओ में अक्सर अपने मिशन को लागू करने और पूरा करने हेतु तकनीकी एवं संगठनात्मक क्षमता की कमी होती है, जबकि कुछ ही एनजीओ क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण में निवेश करने के इच्छुक या सक्षम होते हैं। क्षमता निर्माण में कमी धन उगाने की क्षमता, शासन, नेतृत्व और तकनीकी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। विकास के लिए दृष्टिकोण यानी कि उनका आइडिया, विजन। कई एनजीओ स्थानिक स्तर पर लोगों और संस्थानों को सशक्त बनाने के बजाय बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से विकास हेतु हार्डवेयर अप्रोच का समर्थन करते हैं। आगे की राह। भारत साल 2030 तक SDGs के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सतत विकास के साथ विकास को आगे बनाए रखने हेतु एक दीर्घकालिक रणनीति महत्वपूर्ण है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि दीर्घकालिक रणनीति की सफलता न केवल लघु या मध्यम अवधि की विकास रणनीति को लागू करने से सीखे गए अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और सरकार के सहयोग और समन्वय पर भी निर्भर करती है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण नए कौशल प्रदान करने में मदद करता है। एनजीओ तब कर्मचारियों को अधिक आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु संगठन के भीतर आवश्यक कौशल विकसित कर सकते हैं। भ्रष्ट एनजीओस को यानी कि करप्ट एनजीओस को विनियमित करना आवश्यक है। हालांकि विदेशी योगदान पर अत्यधिक विनिमय जो जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायक होते हैं, एनजीओस के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। और ये बात थी वर्ल्ड एनजीओ डे के बारे में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्यानवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।